अत्यंत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नित्य अपनी लो लगाते जिज्ञासु वृत्त। कल हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जो केवल अपने लिए पकाता है वह पाप ही खाता है। भगवान कहते हैं जो दूसरे के लिए पकाता है वह यज्ञ करता है, वो अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं कि जो ये अन्न होता है जिससे सबका पोषण होता है, कहते हैं ये भी यज्ञ से ही प्राप्त होता है। आज भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसमें कैसे ये अन्न यज्ञ से उत्पन्न होता है और कैसे इस यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है और इस यज्ञ की उत्पत्ति किस प्रकार ब्रह्म से हुई है, किस प्रकार यज्ञ में सदा ब्रह्म विराजमान रहता है, इन बातों की चर्चा भगवान हमारे सम्मुख कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवमवेति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान कहते हैं कि इन प्राणों का रक्षण करने के लिए जो भी कुछ खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। यहां पर अन्न से तात्पर्य केवल ये नहीं कि अनाज से ही तात्पर्य। अन्न का मतलब वो जिसके द्वारा प्राणों का रक्षण होता है, जिसके द्वारा प्राणियों के शरीर में प्राणों का आवागमन चलता रहता है। इसलिए प्राणों का जो आधार है वह अन्न है। जो भी प्राणी जो भी कुछ खाता है जिससे उसका शरीर परिपुष्ट होता है, शरीर की पुष्टि होती है, भरण पोषण होता है और शरीर की उत्पत्ति भी होती है। कहते शरीर की उत्पत्ति का कारण भी ये अन्न ही है। इसलिए अन्न के अंतर्गत यहां पर उत्पत्ति भी दी गई, पोषण भी दिया गया, पुष्टि भी दी गई, तृप्ति। और कहते हैं ये भिन्न भिन्न प्राणियों के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे कहते हैं मिट्टी में रहने वाला कीड़ा
वो मिट्टी खाता है, तो उसके लिए मिट्टी ही अन्न है। और अगर यदि हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों के खाने के लिए भगवान ने अनाज बनाए, दालें बनाई, सब्जियां बनाई, फल बनाए, घी बनाया, दूध बनाया। ये जो मेवे हैं ये बनाए, अनेक प्रकार की औषधियां भगवान ने बनाई है। और श्रीमद् भागवत में तो ये चर्चा आती है कि जो अन्न है ना, अनाज, वो सबसे बड़ी औषधि। अन्न को भी वहां औषधि कहकर के संबोधित किया गया। तो मनुष्य के लिए ये सब अन्न है। वैसे तो 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, 4 प्रकार से जो प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अभी कुछ दिन पूर्व एक दिन आपको बताया था। एक तो वो जो जरायुज हैं, जेर से उत्पन्न होने वाले मनुष्य हैं, पशु हैं। दूसरे उद्भिज हैं, धरती फाड़ करके पैदा होने वाले वृक्ष आदि। एक अंडज हैं, जो अंडों से जिनकी उत्पत्ति होती है, जैसे पक्षी हैं, चींटी आदि हैं, सर्प हैं, ये सब अंडज हैं। और एक होते हैं स्वेदज। स्वेदज माने जो गंदगी से पैदा हो, पसीने से पैदा हो जाते हैं। जहां भी गर्माहट सी बनी, गंदगी के कारण से वहीं पर ये पैदा हो जाते हैं। इनको स्वेदज कहा जाता है। और एक मैंने आपके सामने उस दिन चर्चा की थी, कुछ मिश्रित जीव भी होते हैं, जो 2 प्रकार के ये संयोग हैं, उनसे भी उत्पन्न हो जाते हैं। और उनको अपवाद के रूप में देखा जाता है, यानी 2 डिफरेंट योनियों के संयोग से। इतिहास में ऐसे कई दृष्टांत आते हैं, पुराणों में आते हैं। तो पशुओं में ज्यादा है, वो जहां भी कहीं आए, वृक्षों में भी होता है। उस दिन भी बताया था, एक वृक्ष के ऊपर दूसरे वृक्ष की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से भी मिश्रित प्रकृति, लेकिन वो मिश्रित जो प्रकृति है वो इन्हीं में समाहित है, इसको हम कह सकते हैं। जैसे गोरखनाथ जी की चर्चा हुई गोबर के अंदर, जैसे गोकर्ण जी की चर्चा हुई, जैसे वो रंभ नाम का दैत्य था, उससे महिषासुर की उत्पत्ति हुई। तो डिफरेंट योगियों के संयोग से ये इस प्रकार की उत्पत्तियां होती देखी गई। तो लेकिन खैर हमारा विषय, कहते जितने भी प्रकार के प्राणी हैं वो सब प्राणी अन्न से उत्पन्न, मांस भक्षी जानवर उनका भी अन्न ही फायदा होगा, उनका अन्न वही है, उनका अन्न वही माना जाएगा। जिसका जो भी भोजन वो ही उसका अन्न है, उसी से उसका पोषण होता है, उसी से उसका जीवन चलता है। तो पहली बात हुई अन्नाद भवंती भूता, कहते सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते। अब दूसरी बात कही, अन्न से तो सब उत्पन्न होते हैं, अब अन्न कहां से उत्पन्न होता है? तो अगला स्टेप यहां था पर्जन्यातन संभव। कहते प्रजन्य, पर्जन्य माने वर्षा, बारिश होती है, कहते हैं वो, या कह लीजिए जल,
अन्न जो होता है वो जल से होता है। समस्त प्रकार के अन्न की उत्पत्ति जल से होती है। आप पृथ्वी पर देखते हैं, जब वर्षा ऋतु आती है तो न जाने कितने प्रकार की घास फूस आदि तो अपने आप ही पैदा हो जाती है। लेकिन उनकी बात छोड़ें, आप चिंतन करें, अगर यदि खेत में किसान बीज तो बो दे और उसमें पानी ना दे तो खेती हो जाएगी क्या? किसी भी चीज की उत्पत्ति हो जाएगी क्या? तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो अन्न उत्पन्न होता है ये जल से ही उत्पन्न होता है। जब इसको जल मिल जाता है, वो जल चाहे बरसात से मिलो, चाहे आप वैसे जल को दें ट्यूबवेल आदि के माध्यम से, या वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी चली जाए कि वो नीचे धरती से ही अपनी जल की पूर्ति कर ले। एक ये भी संभव है कि जो वातावरण में जल होता है, वातावरण से भी जल अवशोषित कर सकता है। तो अनेक प्रकार है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो अन्न की उत्पत्ति होती है उसका कारण जल है। इसीलिए जल को जीवन भी कहा, जल ही जीवन। और अगर यदि हम जल की बात करें भाई, क्योंकि जब सामयिक विषय आ जाता है तो हमें जल के ऊपर अब चिंतन करने की बेहद आवश्यकता होगी। जो इस समय हमारे पास जल की प्राप्ति होती है, अब तक जो स्रोत रहे हैं उनमें विशेष रूप से हमारे हिमालयी क्षेत्र में जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल पिघल करके नदियों में जल आता है। तो एक तो वो स्रोत रहा। एक जल का जो स्रोत है वो धरती के अंदर जो जल का टैंक है, ये कह लीजिए धरती के अंदर टैंक ही है, जिसको हम ट्यूबवेल आदि के माध्यम से, सबमर्सिबल के माध्यम से निकालते हैं। तीसरे बरसात का जल है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं, हमारे देखते देखते हिमालयी ग्लेशियर दिन प्रतिदिन सिकुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां से जल की उपलब्धि धीरे धीरे कम होती जा रही है, नदियां सूखती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण सरस्वती नदी, जिसका हमारे सभी शास्त्रों में वर्णन आता है, वो अब कहीं दिखाई नहीं देती है। यमुना जी को आप देखें तो यमुना जी भी बस कई बार हमने देखा हमारे बराबर में क्याराना ही जल नहीं होता, आगे तो नाले का जल जाता है। आगे जो जल जाता है वो नालों का जल यमुना में पड़ता है, तो उसी को लोग यमुना मान लेते हैं। हमारे बराबर में कृष्णा जल विहीन हो गई। कृष्णा से आगे हिंडन एक नाला मात्र बन करके रह गई। उससे आगे काली। ये तीन नदियां हमारे बराबर में बिल्कुल, और तीनों नदियां मृत प्राय है। इनमें जल नहीं है, केवल गंदगी है, नाले हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि नदियों का जो जल है वो समाप्त होता जा रहा है। दूसरे वर्षा की हम बात करें तो जैसी वर्षा पहले हुआ करती थी वो समाप्त हो गई है। जो वर्षा हुआ करती थी उस वर्षा के जल का पहले संग्रह हुआ करता था। वो वर्षा का जल गांव का गांव में रह जाता था, शहर का शहर में रह जाता था। बावड़ियां होती थी, जोड़ जिनको कहते थे हमारे यहाँ, तो उनमें वो जल चला जाता था सारा, और वो पूरे वर्ष पशुओं के लिए जल की पूर्ति करता, उस धरती को रिचार्ज करता। उससे कभी भी वाटर लेवल की समस्या नहीं थी, बल्कि इतने जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी कि जो हमारा इधर का
पश्चिम वाला जितना क्षेत्र है ये तो सारी जमीन चोए की कही जाती थी, इतना जल था। और हमारे देखते देखते अब वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि जो भी व्यक्ति ट्यूबवेल लगाता है, जितना बोरिंग कराता है, 5 साल बाद पता चलता है खत्म पानी। हर 5 साल में यही कहानी हो रही। यहाँ पर पहले छोटे छोटे नल लगाए जाते थे, हमारे यहाँ सब जगह थे, और उसमें 15-20 फीट की नाल मुश्किल से डलती थी। अब 200-250 फीट का बोरिंग तो आम बात हो गई। तो कहां से कहां पहुंच गए हम पिछले 25-30 साल में। इससे सिद्ध होता है कि नीचे का जो हमारा वाटर टैंक है वो वाटर टैंक भी खत्म होता जा रहा है। तो 3 प्रकार से जो जल हमें मिल रहा है, अब हम देख रहे हैं कि तीनों प्रकार से जल कम होता जा रहा है। अब आप चिंतन करके देखें, आने वाला समय हो सकता है हमारे समय में तो उतनी कमी ना आए, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाले समय में जल का भयंकर अकाल हमें सहन करना होगा। और जब ये अकाल पड़ेगा तो कौन जीवित रहेगा? चिंतन करें, क्योंकि जब जल ही नहीं मिलेगा तो जल नहीं मिलेगा तो अन्न कैसे होगा? पीने के लिए भी जल की उपलब्धता है, और इस सब के पीछे हमारा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया है। हमें सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये जो धरती के नीचे का जल है जिसका हम दोहन कर रहे हैं, उसे अत्यधिक, आप चिंतन करके देखिए, अत्यधिक दोहन हो रहा है। पहले एक व्यक्ति को दिन में कितना जल चाहिए था और आज कितना चाहता है? हमारी आवश्यकता जैसे जैसे विज्ञान ने आगे प्रगति की है, साफ सफाई की तरफ हमारा दिमाग गया है। आप चिंतन करके देखिए, हमने सबसे ज्यादा जल को व्यर्थ बहाना शुरू किया। वेस्टेज कम से कम पहले के मुकाबले हम 10 गुना जल एक व्यक्ति उपयोग में ला रहा है, 10 गुना कम से कम। तो इस विषय में अवश्य हमें चिंतन करना होगा। पहला विषय तो यह है कि हम जल का उपयोग कम करें, अपने संसाधनों को इस तरह से मॉडिफाई करें। इनको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक नहीं निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जल की वेस्टेज हो रही है वो टॉयलेट्स में हो रही है, और पहले नहीं होती थी, अब होने लगी। वेस्टेज आप अनेक रूप में कर रहे हैं, तो उसे रोकना। दूसरे, जल के उपयोग के तरीके बदलने होंगे। मैनेजमेंट यही है कि हमें तरीके बदलने होंगे, होना। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर अन्न की उपलब्धि को सुचारू बनाना है तो हमें वर्षा के जल का संचय करना पड़ेगा। और वर्षा के जल के संचय करने के लिए इस वर्षा का जल जो बह करके यहां से नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में पहुंच जाता है। तो समुद्र में जो जल पहुंच जाता है वो समुद्र का जल तो उपयोग में नहीं आता है। समुद्र से तो हम जल ला नहीं सकते, यहां पर एक भगवान की प्रक्रिया उसके तहत तो आएगा, लेकिन इस वर्षा के जल को अगर यदि हम रोक लेते हैं तो इससे हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है उसकी उपलब्धता होती रहेगी। उसको रोकने की आवश्यकता, कई उपाय कर दिए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें क्या करते हैं, ऊपर छत से नीचे सीधे धरती के अंदर पानी भेजा जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगते हैं, और वो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट जो है उनका एक लगाने का तरीका है। तो उस दिशा में सरकार भी काम कर रही है, कुछ नियम कानून भी बना रही है। जैसे हम लोग स्कूल चलाते हैं तो हमारे लिए कंपलसरी कर दिया गया, तो हम लोगों को बनवाना पड़ा है।
लेकिन उसका फायदा वो देखने वाला, और उसका फायदा आगे निरंतर भी होता रहे। इसलिए जब भी कोई नए मकान बनवाए तो उस समय इन चीजों को पहले से ही मन में रख कर विचार करना होगा। खैर विषय क्या है? जल ही जीवन है, जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। तो कहा कि पर्जन्यात् असंभव, अन्न की जो उत्पत्ति होती है वो जल से होती है। और जल कहां से आता है? कहते हैं जल वर्षा से आता है। हमें जो जल मिलता है वो वर्षा से मिलता है। कहते वर्षा कैसे होती है? अब एक सिद्धांत था, कहते हैं वर्षा कैसे होती है? तो कहा यज्ञात भवति पर्जन्य, कहते वर्षा होती है यज्ञ से। हमारे यहां जो एक समाज है जिसको हम आर्य समाज कहते हैं, आर्य समाज विशेष रूप से अग्निहोत्र यज्ञ को प्रमुख रूप से अपने कार्यों में समाहित करके रखता है। और उसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि यज्ञ के द्वारा, अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा, एक तो वातावरण की शुद्धि होती है, दूसरे उस यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा का कारण यज्ञ है। आपने देखा होगा जब कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, वर्षा नहीं होती है, तो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ है। कहते जब यज्ञ होता है तो यहां से वो जो गर्म हवा ऊपर जाती है, औषधियों से संयुक्त हवा जाती है, क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो उसमें औषधियों की आहुति दी जाती है। वे औषधियां गर्माहट बनाती है, गर्मी में और गर्मी। लेकिन कहते हो गर्मी इस तरह से बनती है, जैसे आपने देखा हो कि बहुत ज्यादा गर्मी के होने पर आपके शरीर से पसीना बाहर निकल आता है कि नहीं आता है? घर में कोई भी चीज अगर ये आपने गरम गरम, जैसे आटा है, गरम आटे को आप बर्तन में बंद करके रख दीजिए, वहां पे जल पैदा हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा, नमी आ जाएगी। तो क्या होता है? उस गर्मी से जल की उत्पत्ति हुई थी। तो ठीक इसी सिद्धांत पर हमारा यज्ञ का, अग्निहोत्र यज्ञ से गर्मी इतनी बन जाती है कि वो वहीं से, उस वातावरण से जल को अवशोषित कर लेता उस स्थान पर, और अवशोषित होकर के वो जल फिर नीचे बूंदों के रूप में गिरने लगता है। तो इसलिए हमारे यहां यज्ञ का विधान किया गया। और दूसरी बात, गीता जी दूसरे तरीके से कहती है। गीता जी भी कहती है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, लेकिन गीता जी ने केवल अग्निहोत्र को यज्ञ के रूप में स्वीकार नहीं किया, अग्निहोत्र को भी यज्ञ के रूप में स्वीकार किया है, परंतु गीता ने यज्ञ को त्याग के रूप में स्वीकार किया। वहां पर जो त्याग होता है ना, वही यज्ञ है। अग्निहोत्र यज्ञ में भी त्याग ही है। कहते उसमें क्या करते हैं? अन्न की आहुति देते हैं, घृत की आहुति देते हैं, औषधियों की आहुति देते हैं। तो कहते हैं वस्तुओं का त्याग है। ये सब वस्तुओं का त्याग ही तो है, यह दान है। दान देने में वस्तुओं का त्याग है, वो चाहे अग्निहोत्र यज्ञ में हो या सेवा में हो। तो कहते हैं जो भी कुछ सेवा की जाती है उसमें आप त्याग कर रहे हैं, उसमें आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, उसको यज्ञ कहा है। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति तप करता है, आपने देखा होगा पहले हमारे यहां जब राजे महाराजे ये देखते थे कि अकाल पड़ गया, तो महान पुरुषों की प्रेरणा होती थी और कहा जाता कि जाओ और तुम जाकर के तप करो। तो उन तप के प्रभाव से भी वर्षा होते हुए देखी गई। जब तप किया, भगवान की प्रार्थना की, तो उन प्रार्थनाओं से भी वर्षा होती देखी। तो तप में आप चिंतन करके देखेंगे, राजा तप करे, तो राजा जब तप करता है तो अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग करता है,
जितने राजसी भोग हैं उन सब का त्याग करके, जितने आभूषण है उनका त्याग करके वो तप करने के लिए जाता है। तो हर प्रकार की सुख सुविधा की सामग्री के त्याग का नाम तप है। ये तप यज्ञ है। जब व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है, कर्तव्य कर्म यज्ञ कहलाता है। कब कहलाता है? जब व्यक्ति ने अपने स्वार्थ का त्याग किया, अपने आराम का त्याग किया। क्योंकि जब भी व्यक्ति कोई शुभ कार्य करेगा, आप सोच के देखें, जब भी कोई शुभ कार्य आपको करना है तो उसमें केवल धन ही नहीं देना है, समय भी देना है। आपने एक छोटा सा कार्यक्रम चलाया, अन्नपूर्णा जी का प्रसाद, तो क्या इसमें समय नहीं देना पड़ता? इसमें जो समय दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, जितना भी समय दे रहे हैं, वो समय कहां से निकाला? वो समय आपने अपने आराम के समय में से निकाला है, अपने व्यापार के समय में से निकाला है। तो जहां से भी आपने समय निकाला, जब व्यापार में से अपना व्यक्ति दुकान छोड़ करके आता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितने भी समय के लिए आता है, तो उस समय वो अपने व्यापार को छोड़ करके आए, व्यापार का त्याग किया। या जो अपने आराम का समय है उसमें से वो समय निकाल करके आता है। तो इसमें आराम का, सुख सुविधाओं का, अपने धन का ये त्याग प्रमुख होता है। कर्तव्य कर्मों के निर्वहन में ये सब होता ही है। जब भी आप कोई आयोजन कर रहे हैं, वो यहां आयोजन कर रहे हैं, किसी तीर्थ पर आयोजन कर रहे हैं, आप दूर दूर जाकर के जब आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में सोच के देखिए कितनी एनर्जी लगती है, कितना धन लगता है, कितनी व्यवस्था के करने में पसीना बहाना पड़ता है, कितना मन वहां जाकर के व्यवस्थाओं को लेकर के परेशान होता है। क्योंकि बाहर जब जाते हैं सोच कर तो जाते हैं, अरे क्या है, कोई बात नहीं, चलो 4 दिन के लिए जा रहे हैं, जाकर के व्यवस्था आराम से हो जाएगी। लेकिन जब वहां धक्के खाने पड़ते हैं, आपको 1000 आदमी के लिए व्यवस्था करनी है, 1000 आदमी की कोई जगह मिलती नहीं है, फिर आप ये देखते हैं 50 जगह पर जाकर के वहां धक्के खाएंगे, पता करेंगे वे बड़ी बड़ी जगह कौन सी है जहां 1000 करें तो 500 का इंतजाम हो जाए। 500 के लिए जगह मिल भी गई, फिर पता चला बाकी 500 का इंतजाम कहां करें? केवल यहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, इसके नजदीक में और कहीं दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है, तो आपको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। फिर आप 200-300 वाली जगह को देखते हैं कि जिसके आसपास सबकी व्यवस्था हो जाए, फिर सबसे बातचीत करनी पड़ती है, तेरे यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे कमरे हैं, कैसे टॉयलेट हैं, किस तरह से वहां पर भोजन की व्यवस्था होगी, किस हिसाब से वो किराया लेंगे, सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। कभी कोई तारीख सूट नहीं करती, किसी को करती है, किसी को नहीं करती है, बहुत बातें हैं। उनमें शरीर का हाल बेहाल हो जाता है। जो लोग व्यवस्था करने के लिए जाते हैं उनसे पूछ के देखो, कहना बड़ा आसान है, किसी के ऊपर आक्षेप करना बड़ा आसान है, लेकिन किसके लिए जा रहे भाई? जो व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? क्या अपने लिए? चिंतन करें, वो अपना पैसा भी लगा रहे हैं और व्यवस्था भक्तों के लिए करने के लिए जा रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं, अपना व्यापार छोड़ रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने घर को अकेला छोड़ करके जा रहे हैं, बच्चों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं, पीछे उनकी व्यवस्था कैसे होगी वो ये नहीं सोचते हैं, जाते हैं। किसके लिए? दूसरे के लिए। तो उनका यज्ञ हो जाता है। यही है उनका यज्ञ। वो कर्तव्य कर्म का निर्वहन करने की भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है कि लोगों को तीर्थ स्थलों पर लेकर जाएं, वहां पर कथा सुनवाएं, वहां पर भंडारे करें, बहुत तरह की बातें। तो ये क्या है? उनका यज्ञ हो जाता है, जहां पर वो अपने धन का, अपने परिवार का, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके परिश्रम करते हैं। किस लिए? कि दूसरा सुखी होगा, दूसरों को सुख मिलेगा, तो यज्ञ बन जाता है। तो यज्ञ का अर्थ बड़ा विस्तृत है। गीता की भाषा में
यज्ञ को बहुत विस्तार दिया गया है। और आप देख रहे हैं इस तीसरे अध्याय में भी, आगे चौथे अध्याय में भी आप देखेंगे यज्ञ के बारे में भगवान ने बहुत चर्चा की। और वैसे तो वेदों में आता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ इसलिए है कि यज्ञ सदा दूसरे के लिए होता है, यज्ञ कभी अपने लिए नहीं होता है। जब भी आप यज्ञ करते हैं तो दूसरे के लिए करते हैं। अपने लिए जो यज्ञ होता है तो स्वार्थ होता है, वो यज्ञ नहीं होता। यज्ञ सदा दूसरे के लिए होता है। और यज्ञ के लिए महान पुरुष सदा प्रेरित करते हैं। यज्ञ में सदा देने की भावना होती है। इस देने की भावना के ऊपर एक कथा आती है। एक हमारे यहां बृहदारण्यक उपनिषद है, आप जानते हैं हमारे यहां 11 मुख्य उपनिषद हैं। वैसे तो बहुत उपनिषद उपलब्ध हैं, 200 से भी अधिक उपनिषद उपलब्ध हैं। उपनिषद यानी जो आपको आपके समीप लेकर के जाए, आपको परमात्मा के समीप लेकर के जाए, वह ज्ञान जो आपको आपसे मिला है वो उपनिषद कहलाता है। इन उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, क्योंकि जब भगवान शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ इस धरा पर, तो उन्होंने संग्रह, उनके समय में आतताइयों ने हमारे शास्त्रों को जला दिया था, फाड़ दिया था। जो विधर्मी लोग थे उन्होंने सबसे पहला अटैक हमारे शास्त्रों के ऊपर किया, और उसके पीछे कारण था कि शास्त्र से हमें जीवन जीने की पद्धति मिलती है। तो जीवन जीने की पद्धति शास्त्र से मिलती थी, कहने लगे पहले इनकी पद्धति को ही नष्ट करो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो अटैक किया है उन लोगों पर किया है जो शास्त्रों को पढ़ाने वाले थे। हमारे विद्या के जितने केंद्र हैं सबसे पहले उन पे आक्रमण हुआ। तक्षशिला हमारा विद्या का बहुत दिव्य विश्वविद्यालय था उस जमाने में, नालंदा। और कल ही मैं देख रहा था, एक कल चर्चा आई शारदा पीठ। ये जो कश्मीर पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है उसमें एक शारदा पीठ है। तो उस शारदा पीठ वो एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और वो ऐसा केंद्र था जिसे केवल हिंदू ही नहीं मानते थे, मुस्लिम भी मानते थे, बौद्ध भी मानते थे। ये एक शारदा पीठ ऐसी जगह थी। और अभी एक प्रयास चला, उस प्रयास के तहत जैसे करतारपुर कॉरिडोर बना, ऐसे ही एक बात ये हुई कि भाई हमारे कश्मीर से, अभी आपने सुना होगा एक माता शारदा की मूर्ति कश्मीर में पुनः उस मंदिर का पुनरुद्धार किया है, जीर्णोद्धार किया है। और कश्मीर में माता सरस्वती का एक मंदिर अभी हाल ही में पुनः अस्तित्व में आया, ये कह लीजिए। जहां पर बंद पड़ा था मंदिर, सब विधर्मियों ने वो सब तोड़ फोड़ कर रखी थी, उसको दोबारा बनाने का कार्य किया। और इन्होंने उस मंदिर से लेकर के, और जो कश्मीर पर पाक ने कब्जा जमा रखा है, वहां पर जो शारदा पीठ है वहां तक का एक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव अमित शाह ने भेजा। हो गया असेंबली यूके की असेंबली से पास हो गया। वो शारदा पीठ के लिए जो प्रस्ताव भेजा, वहां जो कश्मीर में जो गवर्नमेंट इस समय है उन्होंने अपने उस प्रस्ताव को रखा, और उस प्रस्ताव को रख करके उन्होंने सहमति दे दी इस पर कि बना लीजिए। क्यों सहमति दे दी? वो भी चाहते हैं कि आध्यात्मिक केंद्र पुनः विकसित हो जाए। वहां तो सब मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्लिम भी चाहते हैं
कि ये शिक्षा का केंद्र उन्हें विद्या का दान करे। तो उस पीठ तक कॉरिडोर बनेगा, भारत उसको डेवलप करेगा, उन्हें वो शारदा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आएगी अगर ठीक ठाक सब चलता रहा। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, आज उन लोगों की समझ में आ गया। आज पाकिस्तान का बच्चा इस बात को समझने लगा है कि भारत प्रगति कर रहा है और पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। उसका कारण वहां के जो प्रशासक हैं, जिनके हाथ में कमान रही है, वो है। उन्होंने विकास के ऊपर कभी चिंतन नहीं किया, उन्होंने विनाश के ऊपर चिंतन किया। तो उनके समझ में आने लगा है कि अगर यहां पर शारदा पीठ की स्थापना हो जाएगी तो उसके माध्यम से न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने घर उससे बनेंगे। वहां पर शिक्षक भी रखे जाएंगे, वो वहां रहेंगे तो जो किराने का काम करने वाले हैं या सभी तरह के दुकानदार, क्या उनको रोजगार नहीं मिलेगा? क्या उनके वस्त्र नहीं बिकेंगे? क्या उनका अन्न आदि नहीं बिकेगा? तो उनको रोजगार मिलेगा। वो समझ गए इस बात को, और इसी बात को समझ करके उन्होंने कहा कि विद्वेष की भावना समाप्त करो, प्रेम का भाव बनाओ। तो एक तारतम्य हमारे जो शिक्षा के केंद्र, ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो जो विधर्मी लोग आए, उन्होंने सबसे पहला आक्रमण हमारे शिक्षा के केंद्रों पर किया, और शिक्षा के केंद्रों पर ही हमारे सब शास्त्र उपलब्ध होते थे, वहीं पर अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था। तो सबसे पहला अटैक उन्होंने वहां जो शिक्षक वर्ग था, जो पढ़ाने का काम करता था, उनके ऊपर किया। उनको मार करके, उनको भगा करके उन्होंने वो विद्या के केंद्र बंद किए, शास्त्र को जला डाला, फाड़ डाला, इधर उधर फेंक दिया। तो फिर भगवान शंकराचार्य जी का अभ्युदय हुआ। और ऐसा नहीं है कि केवल ये काम जो हमारे यहाँ मुगल लोग आए, यमन लोग आए, उन्होंने किया हो, हमारे में से ही निकले हुए ने भी किया। भगवान शंकराचार्य से पहले दो धर्म अस्तित्व में आए और उन दोनों धर्मों ने भी इस काम को किया। हालांकि हम उनको यही मानते कि हमारे धर्म है, लेकिन उन्होंने भी ये बड़ा हमारा शास्त्रों को नष्ट भ्रष्ट किया। और भगवान शंकराचार्य ने आकर के उन विधर्मियों को रोका, और जो हिंदू से उन धर्मों की ओर परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन को रोका, समाज को दिशा दिखाई। और उस समय पर 11 उपनिषद भगवान शंकराचार्य ने विशेष रूप से संग्रहित किए, संकलित किए उनको, और उनके ऊपर भाष्य किया। भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रय के ऊपर विशेष रूप से भाष्य किया। आपको बताएं, वेदांत की ओर जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे जो 11 उपनिषद हैं, वैसे तो सारे उपनिषद उसमें आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि 11 उस समय उपलब्ध थे, ईश, केन, कट, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्रेय, मुंडक, मांडुक्य, वृद्धारण्यक और छांदोग्य और श्वेताश्वतर, ये 11 उपनिषद हुए। इन 11 उपनिषदों के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, और भगवान शंकराचार्य जी का वो भाष्य आज भी उपलब्ध है और श्रेष्ठतम माना जाता है ज्ञान पथ पे। दूसरे नंबर पर ब्रह्म सूत्र के ऊपर उन्होंने भाष्य किया। जो भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की संरचना की, उसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य किया, उस जैसा भाष्य उपलब्ध नहीं। सबसे श्रेष्ठ भाष्य आज भी माना जाता है। और तीसरे उन्होंने गीता जी के ऊपर भाष्य किया। तो ये प्रस्थान त्रय के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया, और उसके बाद एक उन्होंने बड़ा दिव्य ग्रंथ संक्षेप में सार रूप से इन तीनों से जो सार निकाला, तो उस प्रक्रिया को उन्होंने ग्रंथ में संग्रहित किया, और उसका नाम है विवेक चूड़ामणि। ये बड़ा दिव्य ज्ञान योग का ग्रंथ है। इसमें उन्होंने लगभग सारी प्रक्रिया को संक्षेप में देने का प्रयास किया, और फिर भगवान शंकराचार्य ने इसका भी जूस निकाला, सार निकाला, इस विवेक चूड़ामणि का सार निकाला। और वो सार निकाल करके, ये सार किसके लिए है? कहते जो अपने स्वरूपस्थ विराजमान है या स्वरूप के नजदीक पहुंच गए, उसको कहा गया अप्रोक्षानुभूति।
एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन क्या गजब है। एक एक श्लोक भगवान शंकराचार्य ने ऐसा लिखा कि एक एक श्लोक के ऊपर हजारों हजारों पन्नों की पुस्तक लिख दी है। ऐसा दिव्य वो प्रोक्षानुभूति ग्रंथ है। तो भगवान शंकराचार्य का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। तो खैर, मैं बात कर रहा था उन्हीं वृद्धारण्यक उपनिषद की एक कथा की बात कर रहा था। वृद्धारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है और उस कथा के अंतर्गत कहते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव ने देवों की संरचना की, मनुष्यों की संरचना की और राक्षस के लिए असुर, इनकी भी संरचना की। और इन सब की संरचना करने के बाद कहते उन्होंने इनको उपदेश दिया। कहने क्या उपदेश दिया? कहने दय का तो दो। इन्होंने दया शब्द का उपदेश तीनों को दिया और उस उपदेश को इन तीनों ने ग्रहण किया, सार दे दिया। दय, दय जो अक्षर है ये सार रूप में है। उपदेश तो बहुत लंबा चौड़ा दिया होगा, सब कुछ समझाया गया। भगवान ब्रह्मदेव से वेदों का प्रकटन हुआ, तो जिन्हों वेद समस्त जितने भी प्रकार की दुनिया में विद्याएं हैं उन सबका उद्गम वेदों से ही हुआ है। जितनी भी सत्य विद्याएं हैं वो सब वेद के द्वारा जानी जाती है। तो उन्होंने सार रूप में दया का उपदेश दिया और जब दया का उपदेश दिया तो इन तीनों ने ही उस दया के उपदेश को समझा, अपने अपने तरीके से समझा। देवताओं ने अलग तरीके से समझा, मनुष्यों ने अलग तरीके से समझा और असुर ने अलग तरीके से समझा। तो वृद्धारण्यक उपनिषद में इस दया को समझाया गया कि तीनों ने क्या क्या समझा। सबसे पहले बारी आई देवताओं की। देवताओं ने दया को किस रूप में समझा? तो कहते हैं कि देवताओं की जो प्रकृति होती है, तो उनकी प्रकृति क्या होती है? भोगवादी प्रकृति है। देवता भोगों में डूबे हुए हैं, क्योंकि देवलोक में मैंने आपको बताया था कौन जाता है? कहते जो यहां पर शुभ कर्म करके सकाम इच्छा से वहां पर जाता है। सकाम माने कामनाओं से संयुक्त कर जाता है। उसके मन में भाव रहता है कि बड़ी सुंदर सी हवेली हो, नौकर चाकर हो, जो मैं चाहूं वो सब उपलब्ध हो, सुंदर सुंदर अप्सराएं हो, मनोवांछित पदार्थ हो, गहने हो, वस्त्र हो, कहते सब। और सबसे बड़ी बात है कि सदा जवानी हो, क्योंकि मनुष्य शरीर में सदा जवानी नहीं रहती। पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। जिस समय भोग उपलब्ध होते हैं कहते हैं उस समय शरीर फिर इस लायक नहीं रहता कि भोगों को भोग सके। जिस समय भोग उपलब्ध नहीं होते हुए शरीर उपलब्ध होता है, क्योंकि सारी जिंदगी उस समय संघर्ष में लगा देता है, आदमी इकट्ठा करने में लगा देता है। सुख सुविधाओं की जो सामग्री है, अक्सर आप देखिए जो व्यक्ति संघर्ष करता है तो संघर्ष करते करते उसकी सारी जवानी उसी में निकल जाती है। मकान बनाता है, सुख सुविधाएं उसमें अर्जित करता है, उसके बाद उन भोगों को भोगने के सामने शरीर में नहीं रहती। शरीर में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कहने लगे अब तो भाई तेरी उम्र आ गई है, सूखी रोटी खा, मूंग की दाल का पानी पी, लौकी तोरी खा, तो तेरा बुढ़ापा ठीक कर जाएगा, रोग नहीं होंगे। प्रकृति से जुड़ करके सादगीपूर्ण जीवन को जी, यही तो होता है। तो जिस समय साधन उपलब्ध हो जाते हैं, साधन उपलब्ध होने पर उन साधनों का उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं रहती।
सबके सारे लंगड़े हो गए। आज के युग में एक नई बीमारी लगी है, सब लंगड़े। देख लो, किसी को भी पैरों में सामर्थ्य है क्या? सबके घुटने, एक आध अपवाद की बात अलग है, घुटने चल ही नहीं पाते, मुड़ ही नहीं पाते। कमर, वो सबके जवाब दे गई है, कहने बेटा तखत पे सो, जमीन पे सो, लिया मखमली गद्दे, लिया मखमली चादर, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, तो तली भी चीज खा नहीं सकते। इच्छा थी कि जब धन हो जाएगा फिर तो रोज बना बना के खूब चाट पकौड़ी खाऊंगा, खूब खीर मालपूरे खाऊंगा, थी ना भावनाएं। लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं रही, शुगर ने सबकी स्थिति करके रख दी। ये जो शुगर चली है ना, इसने सबके शरीरों की ऐसी की तैसी कर दी। कोई कोई भाग्यवान है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बच गया, नहीं तो सारे शरीरों को मथ के या मसल के रख दिया। मीठा खाएगा, आप बताता हूं तो मीठा खाने का परिणाम, मीठा नहीं, मीठे की दवाइयां खा अगर जिंदगी बचानी। तो ये क्या है, जो भोगों की इच्छाएं इस मनुष्य शरीर में पूरी नहीं हुई तो क्या काम किया? पंडितों ने बताया कि दान कर, खूब दान कर, खूब मंदिरों में दान दे, मंदिर बनवा भगवान के, खूब भंडारे चला, खूब गरीबों के लिए काम कर। तो मन को मार के जो धन कमाया उनमें से कोई कोई फिर उस धन को इस काम में खर्च करना पड़ा, कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई बिरला निकलता है जो इस धन को फिर इन शुभ कार्यों में लगाने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि प्रलोभन हो गया कि अगर यदि ये काम करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। और मन में जो भोगों की कामनाएं बैठी हुई है ना, तन ठीक ना होने के कारण से जो मन में भोगों की कामनाएं कि अभी भोग तो भोगने हैं पर शरीर में सामर्थ्य नहीं रही, तो ऐसे लोग उस दान के प्रभाव से स्वर्ग में चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं। देव शरीर इसी को कहते हैं। हाँ, तो ये देव शरीर जो उनको मिल जाते हैं फिर वहां जाकर के सदा जवानी रहती, जितने समय के लिए शरीर मिला है सदा जवानी बनी रहती, तो वो वहां जाकर के मनोवांछित तरीके से फिर भोगों को भोगता है। तो वहां पर जो देवता है इसीलिए कहा गया कि वो भोगी होते हैं। तो ब्रह्मदेव ने उनको उपदेश किया, अरे देव का शरीर मिला बड़े पुण्य करने से, बड़ा त्याग करने से मिला। सारी प्रक्रिया समझा दी, कैसे मिला। कहले जब तुम्हें शरीर मिला है तो कहते हैं आगे भी ये शरीर टिका रहे, आगे भी मिलता रहे, नहीं तो क्या होगा? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके ही विशंति। कहले जहां से आए हो ना फिर वहीं फेंक दी जाओ, उठा के है। क्योंकि जितना माल तुम यहां से लेकर गए हो, जितना दान करके गए हो, उसी के अनुसार वहां पर रहने की अवधि निश्चित है। किसी ने 10 साल तक दान किया तो इस 10 साल के बदले में जितना व्यवस्था है उतने समय तक वहां रहेगा, और 10 साल में कितना दान किया उसके अनुसार उसको भोग मिलेंगे, उसके बाद फेंक दिया जाएगा नीचे। तो कहा अरे बड़े पुण्य करके यहां पे आए हो, यहां भी संभल सकते हो, इन भोगों से बाहर निकलो। इसलिए उनको दया का उपदेश दिया कि तुम दमन करो। दम, सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, इसमें दूसरे नंबर पर दम आता है। दम माने इंद्रियों का दमन, अपनी इंद्रियों का दमन अर्थात इंद्रियों को भोगों में जाने से रोको। क्योंकि इंद्रियों की तो प्रकृति है, वो रोज भोगों को भोगना चाहता है और इतने भोगना चाहता है कि कभी तृप्त नहीं होता। इंद्रियों की तो प्रकृति है सबकी।
तो कहते हैं ये इंद्रियां जो भोगों को भोग रही है, मन की वजह से भोग रही है तेरे। इसलिए पहले कहा कि मन का निग्रह कर, सम, मन का दमन कर, और फिर कहा इस तन में जो इंद्रियां हैं इनका दमन कर। देवताओं को भली प्रकार से समझाया, देवताओं में से किसी की समझ में आया, और जिसकी समझ में आया उसने कहा, भाई प्रजापति ने कहा है कि अपनी इंद्रियों का दमन करो, अन्यथा स्वर्ग से फेंक दिए जाओगे। स्वर्ग में जो आए हो ना, अगर लंबे समय यहां रहना चाहते हो तो इन इंद्रियों को नियंत्रित करो, हर समय भोगों में मत लगा करके रखो। अरे यहां भगवान ने बड़ी कृपा की है तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है, तुम्हें संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इस मनुष्य शरीर में तो भगवान का भजन करने के साथ साथ पहले इस रोटी की चिंता है, इस पेट की चिंता है, लेकिन वहां कम से कम ये चिंता तो नहीं है। बचपन में विवशता है, बुढ़ापे में समर्थता है, जवानी में मजबूरी है। मनुष्य शरीर में तो बहुत लफड़े हैं, लेकिन कहते हैं देव शरीर में क्योंकि न बचपन है न बुढ़ापा है, केवल जवानी है। और जवानी की जो मजबूरी मनुष्य शरीर में है वो देवों के शरीर में नहीं है। क्या मजबूरी? कि रोटी के लिए संघर्ष करना है, परिवार के पालन पोषण के लिए संघर्ष करना है, ये मनुष्य शरीर में। देवों के शरीर में मजबूरी नहीं है, वो वहां पर उपलब्ध कराया प्रचुर धन, जो भोजन चाहिए वहां पर उपलब्ध है सहज। कहने लगे योनि श्रेष्ठ योनि, पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप मिली है, और मनुष्य शरीर की अपेक्षा इस देव शरीर में अगर कोई प्रयास करे तो भगवान से नजदीकी और जल्दी हो सकती। मनुष्य शरीर में तो भगवान से जुड़ने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन देव शरीर लंबी अवधि के लिए तुम्हें दिया है और सदा जवानी दी है, और निद्रा दोष भी नहीं है विशेष, आलस्य भी, प्रमाद भी अगर फिर भी करते हो तो अलग बात है भाई। इसलिए देवताओं को समझाया प्रजापति ब्रह्मा जी ने, उनमें से जिसकी समझ में आया वो ब्रह्मदेव के पास, प्रजापति के पास ज्ञान लेने के लिए चला गया कि प्रभु जब इतनी सब सुविधाएं हैं तो क्यों ना मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, इन इंद्रियों का दमन करके भोगों के बजाय इसे योग में लगाऊं। तो ऐसे जो देवता हुए उन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन किया और योग में लगाया, और जिन्होंने योग में लगाया उनको परमात्मा दर्शन सहज हुए। आपने देखा होगा, इतिहास प्रमाण है कि देवताओं को भगवान के दर्शन शीघ्र हो जाते हैं, मनुष्य के मुख, लेकिन वे लोग प्रयास नहीं करते, जिन्होंने किया है उनको मिला है। तो इस प्रकार से देवताओं ने तो इस दया का अर्थ ये लगाया कि दमन कर। आगे मनुष्यों की बात की गई और असुरों की बात की गई। ये बात अब आपके सामने कल करेंगे, क्योंकि भाई समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। तो आज भी समय परिपूर्ण हो गया आज का। कल फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत भगवान से शुभकामना करते हुए यहीं पर आज कथा को विश्राम दे रहे हैं। और भाई आज माता अन्नपूर्णा का प्रसाद वहां भी वितरित किया, यहाँ भी वितरित करेंगे, तो आप सब लोग प्रसाद लेकर के जाएं, भगवान का भजन करते हुए जाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान